हाय गाइस। अब देखिए बेटा, अब इंसान जब बिजनेस करता है तो एक ही चीज नहीं बेचता है, मल्टीपल चीजें बेचता है। कभी कभी कुछ चीजें प्रॉफिट में बेचता है, कुछ चीजें कभी कुछ कारण से नुकसान में लॉस में बेचना पड़ता है। बेटा वैसी ही चीजों की बातें करने वाले हैं हम लोग। क्या बातें करने वाले हैं कि अगर आपका मान लीजिए दो आइटम्स है, आपने एक को प्रॉफिट में बेचा, एक को लॉस में बेचा, या दोनों को अलग अलग रेट ऑफ प्रॉफिट में बेचा या अलग अलग रेट ऑफ लॉस में बेचा, तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। देखो ऐसा हो सकता है एक ऑब्जेक्ट पे आपने 100% प्रॉफिट कमाया हो और एक ऑब्जेक्ट में 10% लॉस कमाया हो, तो सर इसके बाद में हमारा ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस कितना होगा, वो चीज़ हम निकालना सीखने वाले हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली आपके एग्जाम ने आपके सॉरी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस है नहीं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर किया है, बट वो खत्म होने के बाद एक रैंडम क्वेश्चन आखिरी में अपन लोग साथ में मिलकर बनाएंगे कुछ तो भी, और फिर उसका भी चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। मीनू बॉट टू फैंस फॉर ₹1200 ईच। ठीक है, she sold one at loss of 5% and another at profit of 10%. Find selling price of each. चलो ठीक है, ऑल्सो फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। बेटा ये क्वेश्चन जो होता है ना, इसको अपने को दो अलग अलग क्वेश्चन जैसा कंसिडर करना है। ठीक है, पहले तो केस वन देख रहा हूं मैं, ठीक है ना, फैन वन की बात कर रहा हूं मैं। मान लो उसे उसने कितने 5% लॉस में बेचा था। ठीक है, तो देखिए, तो मेरा अगर कॉस्ट प्राइस हुआ है 100, अब क्योंकि मैंने 5% लॉस में बेचा है तो बच्चा लोग मेरा सेलिंग प्राइस कितना जाएगा, 95 हो जाएगा। बट मेरा एक्चुअल में का तो कॉस्ट कितना था, 1200 था, तो सेलिंग प्राइस मेरा कुछ एक्स होने वाला है। तो इतने में इतना तो इतने में कितना, तो उससे सॉल्व किया बच्चा लोग मैंने। तो देखिए 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 95 इंटू 1200, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 95 इंटू 1200 अपॉन 100। अब सॉल्व करना पड़ेगा बेटा मुझे, 95 12 था। ठीक है, 10 + 1 18 19, ये जगह 5, ये जगह 9 0 4 1 0 4 0। ठीक है, तो बेटा मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ फैन वन कितना आ गया बेटा, 1040 आ चुका है मेरा। ठीक है, ये मेरा बेटा पहले वाले का हुआ था। सर पर मेरे पास एक ही फैन था क्या, नहीं मेरे पास थे दो फैन। ठीक है, मैं यही बाजू में कर लेता हूँ, आप नीचे कर सकते थे, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बाजू में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब फैन टू आपने कितना 10% प्रॉफिट में बेचा है, मतलब सर अगर कॉस्ट प्राइस देखूँ अगर उसकी 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 110 होने वाली। ठीक है, बट एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस इतना था हमारा 1200 था, तो सेलिंग प्राइस मेरी, अब एक्स मत लिखना वाई लिखना, क्योंकि एक्स मैंने यहाँ यूज़ कर चुका है। ठीक है सर, तब ये देखिए 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 110 इंटू 1200, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा मेरी 110 इंटू 1200 अपॉन 100, कटा कटा 12 11 से होता है 132, तो ये जाएगा 1320 रुपीज़। ठीक है, अच्छा रुपीज़, सेलिंग प्राइस टू हो जाएगा इतना 1320 रुपीज़। ठीक है, अब गाइस सिचुएशन देखो, अगर आप वो शॉपकीपर थे, आपके जेब से कितना पैसा लगा था, तो 1200 लगा था क्या, नहीं, आपको दो बार 1200 पे करना पड़ा, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ था 1200 इंटू 2 मतलब 2400 हुआ था। और आपके जेब में पैसा कितना आया, पहला फैन बेच के इतना आया, दूसरा फैन बेच के इतना आया, तो टोटल मिला के कितना हुआ, इन दोनों को ऐड करूंगा उतना हो जाएगा। तो देखिए देखो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ है 1200 इंटू 2 मतलब 2400 हुआ है। मेरा टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ है 1040 प्लस 1320, मतलब कितना है 2360 रुपीज़ हुआ है, 2360 रुपीज़। यस, अब देखो टोटल कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, टोटल सेलिंग प्राइस बढ़ा है, तो ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट प्राइस बढ़ा है मेरा, तो मेरा लॉस हुआ है, तो इम्प्लाइज मेरा लॉस कितना हो जाएगा 2400 माइनस 2360, मतलब कितना हुआ है 40 रुपए का लॉस हुआ है। मुझे ना लॉस या प्रॉफिट परसेंट, देखो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, वो तो मैंने निकाल दिया है। अब मुझे लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज बता था, मुझे लॉस मिल चुका था, अब मैं लॉस परसेंटेज की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो ठीक है सर, तो अब देखिए मुझे पता है मेरा, अब देखो कॉस्ट प्राइस को लॉस से निकाल देते, सेलिंग प्राइस से नहीं, ठीक है ना। तो देखिए अब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस चल रहा है मेरा 2400 है, मेरा सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, तो मुझे पता नहीं है, सेलिंग प्राइस है मेरा, सेलिंग प्राइस मेरा लॉस पता है कितना है सर, अरे यार मेरा लॉस है 40 रुपीज़ का। ठीक है, अब देखो लॉस परसेंटेज निकालना है, तो अगर मेरा 100 रुपीज़ टोटल कॉस्ट पे होता, मेरा लॉस परसेंटेज कितना हो जाता, मेरा लॉस परसेंटेज कुछ एक्स हो जाता बेटा। तो चलिए
इतने में इतना, तो इतने में कितना वाला कर रहा है, क्रॉस किया मैंने। अब इसको अगेन एक्स नहीं लूंगा मैं, कुछ दूसरा वेरिएबल में भी जेड ले लिया मैंने। 2400 इंटू जेड इज इक्वल टू 40 इंटू 100। तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 40 इंटू 100 अपॉन 2400। ये 0000 इससे कटा, ये 10 जा हुआ, ये 6 जा हुआ, मतलब कितना हो गया 5/3% हो गया। कुछ गलत किया है मैंने शायद से, एक सेकंड हो जाएगा गाइस। देखिए 1200 के थे, तो टोटल कॉस्ट पे मैं 2400 है, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस बच्चा लोग मेरी कितनी हुई है, 5% लॉस और 10% प्रॉफिट है ना। 5% लॉस का एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग। 95 इंटू 1200 अपॉन 100, ठीक है। तो उससे कितना आएगा मेरा 95 इंटू 12, 95 12 ज़ा, देखिए 10 + 1 18 19 क्रॉस 590411। अच्छा 1140 होना चाहिए था, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कुछ भी कैलकुलेशन गलती किया है बच्चा मैंने, एक बार देख लेता हूँ मैं। 4 + 1 यस 1140, सॉरी क्या, सो सॉरी गाइस, कैलकुलेशन गलती है, प्लीज़ अपनी थोड़ी सी केयरफुल रहिए, मेरे से कई बार होती है, बट लकीली मुझ में उतनी मेच्योरिटी, मुझे समझ में आता है मेरा कुछ आंसर गलत आया है। 1140, देखिए बच्चा लोग यहाँ पे भी कितना जाएगा +1, ये भी जगह 140, तो हो जाएगा 2460 एक्चुअल में, ठीक है 2460 हुआ है। तो ये आगे का पूरा ही गलत हो गया बच्चा मेरा, सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा मुझे, तो सॉरी। अब देखो गाइस, ये मेरा टोटल सेलिंग प्राइस मिल गया है। अब टोटल सेलिंग प्राइस एक्चुअली ज़्यादा है मेरा प्रॉफिट होने वाला है 2460 माइनस 2400, जिसकी वैल्यू कितनी हो रही है 60 रुपीज़ हो रही है, ठीक है। अब देखिए मेरा क्या है सिचुएशन, मेरा प्रॉफिट हुआ है, मेरा कॉस्ट प्राइस है 2400, तो मेरा प्रॉफिट है 60 रुपये का, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए मुझे। तो अगर मैं प्रॉफिट होता 100, तो मेरा ऐसे कॉस्ट प्राइस होता 100, तो मेरा प्रॉफिट होता कुछ जेड। अब देखिए 2400 इंटू जेड इज इक्वल टू 60 इंटू 100, तो जेड की वैल्यू कितनी जाएगी 60 इंटू 100 अपॉन 2400, 0000 यहाँ से कट गया है। अब देखिए ये हो गया 5 ज़ा, ये हो गया 2 ज़ा, तो बच्चा लोग मेरा आंसर कितना आ गया है 2.5% आ गया। तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है 2.5% हुआ है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, देखो एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, उससे थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप लोग। कुछ नहीं, पहले फैन 1 का अलग से निकाला, उसका मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। मेरे फैन 2 का प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से निकाला, मेरा उससे उसका सेलिंग प्राइस भी आ गया बच्चा लोग। जो इसका सेलिंग प्राइस उसका सेलिंग प्राइस सब कुछ आ गया, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर लिया, दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड कर लिया, तो मेरे को एक्चुअली मेरे बिजनेस में कितना पैसा लगा था और कितना आया हूँ मिल गया। तो मुझे पता चला मेरा तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट 60 रुपीज़ का हुआ है। तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था, तो कॉस्ट प्राइस मुझे पता है 2400, तो प्रॉफिट 60 है, तो कॉस्ट प्राइस 100 रहेगा, तो प्रॉफिट कितना रहेगा उससे किया, तो मेरा आंसर फाइनली प्रॉफिट परसेंटेज आ गया मेरा कितना 2.5%, ठीक है। चलिए पहले आप लोग क्वेश्चन को कॉपी कीजिए और ये दोनों के सेलिंग प्राइसेस आप निकाल लीजिए पॉज करके, ठीक है। खुद से करना है बच्चा लोग, छापा छुपी नहीं करना है। और कैलकुलेशन देखिए मेरी होती है गलतियां, आई होप आप लोग गलतियां ना करो कैलकुलेशन की, इसलिए थोड़ा ध्यान से करिएगा। अब बैठिए टोटल वाले से आप परसेंटेज में निकाल लीजिए प्लीज, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे पूरा करना। अ शॉपकीपर बॉट 2 टीवी सेट्स एट ₹10,000 ईच, ठीक है। He sold one at a profit of 10% and another one at a loss of 10%, ठीक है। Find whether he made overall profit or overall loss, समझा। चलो पॉज करो, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था आप लोगों ने एग्जैक्टली आपको वैसा ही करना है नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। चलिए गाइस हम देखते हैं, पहले टीवी सेट 1 की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मेरा कितना दिया था उसका प्रॉफिट 10% है ना, तो कॉस्ट प्राइस है 100, ठीक है। तो मेरा कब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चा लोग, मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110, और वो जगह कॉस्ट प्राइस मेरा कितना दिया हुआ है 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है, 10,000 दिया, तो ये एक्स, तो इधर उधर किया तो एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 110, तो एक्स वैल्यू इतनी जाएगी 10,000 इंटू 110 अपॉन 100, ये कटा कटा, तो आई थिंक जो है 11,000 रुपीज़। तो एक्स की वैल्यू हो गई मेरी 11,000, ठीक है। वैसे अब टीवी सेट 2 देखूंगा मैं, तो लॉस में था 10%, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है।
अब देखिए कॉस्ट प्राइस है मेरा कितना 100, तो सेलिंग प्राइस है ऐसा कितना 90। तो वही अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है 10,000 तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा x, इतने में इतना तो इतने में कितना बस है, तो x इंटू 100 इज इक्वल टू 90 इंटू 10,000, तो एक्स की वैल्यू तो जाएगी 90 इंटू 10,000 अपॉन 100, कटा कटा ये कटा पूरा, तो ये हो जाएगा 9,000। ठीक है, ये y हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस 1 की वैल्यू आ गई मेरी, सेलिंग प्राइस 2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000 है। मेरा टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 11,000 है प्लस 9,000 है, मिला के कितना हो रहा है बेटा, ये भी 20,000 हो रहा है। मतलब जितने में लिया उतने में बेचा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या हो गया आपका, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब आपके बिजनेस का नया हुआ मतलब ही मेहनत फालतू ही कर दी है, कुछ कमाई नहीं आपने, जितना कमाए उतना गवाए, सब कुछ सेम था। समझा वो क्या हुआ। चलो आई होप आपका आंसर सेम आया था, नहीं आया था और नहीं समझा था कुछ भी, तो आपको आई होप समझ में आ गया। पॉज कीजिए और सॉल्व कर लीजिए बच्चा लोग यार क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अ VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। अब अगर आप देख रहे होगे ना, हमेशा ऐसा यहाँ पे हुआ है क्वेश्चन में कि हमने कॉस्ट प्राइस सेम रखी है। जरूरी नहीं हमारा हर क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि टीवी और VCR या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों कॉस्ट प्राइस सेम रहे, तो कोई जरूरी नहीं, आपको यहाँ पे ऐसा करवा रहा है वो। ठीक है, अ शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी। ठीक है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। सिंपल सा, जैसा पिछले क्वेश्चन की एग्जैक्टली वैसा ही है। ठीक है, चलो पॉज करो सॉल्व करो। जैसे मुझे जितना लग रहा है इसका आंसर 2% प्रॉफिट रहने वाला है, देखते हैं। बट ये मेरे VCR की बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस अगर उसका 100 है तो सर लॉस किया है मैंने, तो मैं सेलिंग प्राइस हो जाएगा 96। बट अगर कॉस्ट प्राइस है मेरा 8,000 तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा x, इतने में इतना इतने में कितना, तो x इंटू 100 इक्वल टू 96 इंटू 8,000, तो x की वैल्यू हो जाएगी 96 इंटू 8,000 अपॉन 100, कटा कटा 96 8 जा 40 48 प्लस 4 9 8 72 76 7680। सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरा मेरा सेलिंग प्राइस 17680। ठीक है, अब वही जब मैंने टीवी लिया था, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस टीवी में 8% प्रॉफिट था मेरा, तो वो 108 में गया होगा। बट अगर 8,000 का है तो वो एक्स में वाई, अब सॉरी एक्स नहीं होगा वाई हो जाएगा, इतने में इतना इतने में कितना, बट शायद मैंने ऊपर एक्स एक्स ही ले लेते दोनों का, ये बच्चा लोग ये वाई होना चाहिए था, सो सॉरी। आई होप आप लोगों को छोटी मोटी मिस्टेक्स मेरी पहले समझ में आती है, आप लोग खुद नहीं करते हो। तो देखिए 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 108 इंटू 8,000, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 108 इंटू 8,000 अपॉन 100, ये दोनों इससे कटा। अब 108 8 जा 8640। ठीक है, 8640 रुपीज़ में आपने दूसरा चीज़ बेचा है, और ये कहता है 1680 था। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस 2 हो गया मेरा। अब देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा, टोटल कॉस्ट प्राइस था 16,000 रुपीज़, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 7680 प्लस 8640। ठीक है, अब देखिए ये मिला कितना हो रहा है 0, यहाँ पे 12 प्लस 1 12 13 प्लस 1 16, 16320 रुपीज़ हो रहा है। चलिए ठीक है, अब मेरा वैसे तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है मेरा 320 रुपीज़ हुआ है। ठीक है, अब देखिए मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर 16,000, सेलिंग प्राइस नहीं प्रॉफिट, सॉरी 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 प्रॉफिट, अगर मेरा 16,000 है कॉस्ट प्राइस तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है 320 हुआ है, और ये अगर 100 रहेगा तो ये कितना होगा प्रॉफिट परसेंटेज जेड हो जाएगा। अब देखिए 16,000 इंटू जेड इज इक्वल टू 320 इंटू 100, तो जेड के लिए कितनी जाएगी 320 इंटू 100 अपॉन 16,000, ये 000 और ये कटा, ये 1 था ये 2 था, जेड की वैल्यू आ गई 2%। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है मेरा 2%। समझ आया ना भाई लोग। हाँ देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, सेम कंसेप्ट ही चल रहा है अपना। ठीक है ना, चलो पॉज करो इसको और सॉल्व करो फटाक से। नाउ गाइस कमिंग टू द बेस्ट क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन में परेशानी होगी, डेसिमल वेसिमल में आएगा,
बट ये क्वेश्चन देखो बहुत बड़े लगता है मुझे, इसलिए मैंने स्टार बनाया हुआ है। आप लोगों का क्या सजेशन है, पहले क्वेश्चन पॉज करके कॉपी कर लो, फिर आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए कॉपी करना। अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 ईच। देखिए अभी तक के उसने कितने में खरीदा सब कुछ दिया हुआ था, अब इस बार उसने सेलिंग प्राइस दे दिया, चलो ठीक है। ऑन वन ही मेड अगर 5% प्रॉफिट एंड अनदर वन ही मेड 10% लॉस। बट इस बार कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है मुझे, तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो देखिए पहले मेरे 2 बफेलोज है, ठीक है ना, ये बफेलो 1, ये बफेलो 2। बेटा अब देखिए जो क्वेश्चन में डेटा है उसके साथ डेसिमल में आंसर आ सकता है, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब देखो मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वैसा सीन चल रहा है अभी। देखिए मुझे कॉस्ट प्राइस पता नहीं है पहले वाले की, बट उसका पता है प्रॉफिट परसेंटेज 5 है, तो अगर कॉस्ट प्राइस होती 100 तो उसका सेलिंग प्राइस होता है 105 रुपये होता, ठीक है। बट अभी कॉस्ट प्राइस तो मुझे पता नहीं, बट सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चा लोग हमारी 20,000 है। समझा क्या आपको, देखो अपने को पता सेलिंग प्राइस दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दिया, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना वैसे ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए 100 इंटू 20,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू 105, ठीक है। देखिए भाई 100 इंटू 20,000 अपॉन 105 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। बेटा पहले तो 5 से कट रहा है, ये तो हो गया 20, ये हो गया 21। अब देखो थोड़ा अजीब सा आंसर आएगा, मैं तुमको पहले ही बताया था 20 40 1 2 3 4 अपॉन 21, ये मेरा क्या हो गया बेटा, ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस 1, ठीक है। आप इसको पॉज करो, इसको डेसिमल में 2 डेसिमल प्लेसेस तक एटलीस्ट निकाल लो, ठीक है। पॉज करो इसको, डेसिमल प्लेसेस तक निकाला, कितने 2 खुद से। देखिए इसका मैंने जो आंसर निकाला था, तो कॉस्ट प्राइस 1 आती है इसकी 19,047 रुपीज़ .619 के आसपास आती है, तो इसको अप्रोक्सीमेट 62 ले सकते थे आप, ठीक है। अब देखो बेटा अब ये ना डेटा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसको अप्रोक्सीमेशन करके मैं 19,050 रुपीज़ कर रहा हूँ, जैसे अप्रोक्सीमेट इक्वेशन 19,050 रुपीज़। तो ये कर सकते हैं क्या, अगर आपको डर लग रहा है छोड़ जाना, नहीं करता हूँ मैं। तो जाएगा 19,047 रुपीज़ 62 पैसे, ठीक है। ये मैंने इतना ले लिया कॉस्ट प्राइस 1। देखो थोड़ा आंसर में रुलाएगा हो बेटा, ठीक है ना। अब वैसे ही अपने सेकंड में करते हैं, ठीक है। अब हमें सेकंड वाले का कितना दिया, लॉस में दिया हम लोगों ने कितना 10% लॉस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस है 100, तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा मेरा 90 रहेगा, तो वही अगर कॉस्ट प्राइस y हुआ तो मेरा सेलिंग प्राइस अभी भी 20,000 दिया। अब इससे मैं y के लिए निकालूंगा, तो 90 इंटू वाई इक्वल टू 20,000 इंटू 100, तो y की वैल्यू जाएगी 20,000 इंटू 100 अपॉन 90। तो गाइस अब ये कितना हो गया है 22 लाख अपॉन 9। इसकी वैल्यू भी एक बार आप लोग पॉज करके निकालो फटाक से, 2 डेसिमल तक मिनिमम निकालना प्लीज, ठीक है ना। चलो करो ट्राई, देखो मस्त सा आंसर आया होगा, कितना सर 2222.22, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया बच्चा मेरा, ये कॉस्ट प्राइस 2 हो गया मेरा, ठीक है सर। अब देखो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है 19047.62 प्लस 5/2.2, जो ये कितना हो रहा है, ये 22 था सॉरी, 84 हो रहा है, यहाँ पे जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, 41,269.84। अब बेटा देखो अब इतने गंदगी डेसिमल वगैरह की जगह पे इसको तो मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ, इसको अप्रोक्सीमेशन का साइन नहीं होता है, 41270 रुपीज़, इतना आप लोगों को चल जाएगा, ठीक है ना। और देखिए हमारा टोटल सेलिंग प्राइस कितना था, हमारा टोटल सेलिंग प्राइस था 40,000, देखो हमने नुकसान में बेचा है। देखो पिछले क्वेश्चन से अलग क्यों हुआ बेटा, पिछले क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई थी, फिर हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दिया था, इस बार उसने सेलिंग प्राइस दिया है और वो पहले प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बताया है, तो बेटा हमको कॉस्ट प्राइस निकालना जरूरी थी, ये निकाला। अब देखो अब मेरा लॉस कितने का हुआ है बेटा, मेरा 1270 रुपीज़ का हुआ है, ठीक है। तब देखो कॉस्ट प्राइस अगर 100 होता मेरा, नहीं कितना कॉस्ट प्राइस अगर मेरा कितना है 40,000 अगर है, नहीं कॉस्ट प्राइस 40,000 थोड़ी, सेलिंग प्राइस 40,000 था, कॉस्ट प्राइस अगर मेरा 41270 है, तो बेटा मेरा लॉस कितना है 1270 है, और ये अगर कॉस्ट मेरा 100 होता तो मेरा लॉस कुछ जेड होता, इतने में इतना तो इतने में कितना, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता, देखो कैलकुलेशन नो डाउट थोड़ा परेशानी वाला है,
41270 मल्टीप्लाइड बाय z इज इक्वल टू 1270 इंटू 100। तो z की वैल्यू जाएगी 127000 अपॉन 41270। काटोगे, सॉल्व करोगे, निकालो पॉज करके बेटा इसका भी आंसर आप लोग एक बार। कुछ अप्रोक्सीमेटली ना बेटा इसका आंसर 3.07% आएगा। लॉस परसेंटेज कितना हो गया? 3.07%। देखो ये क्वेश्चन अच्छा तो था बट डेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कैलकुलेशन में बोर कर दिया उसने, बट ठीक है बेटा आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देख लो क्या किया है हम लोगों ने, दोनों बफेलो को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना? 20,000। बेटा एक पे 5% प्रॉफिट कमाए, सेलिंग प्राइस पे नहीं कमाता, मैं कॉस्ट प्राइस से कमाता हूँ। एक पे 10% लॉस है, तो मैं दोनों के पहले कॉस्ट प्राइस निकाला। कैसे निकाला? पता था पहले वाले में 5% प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 105, तो मेरे को कॉस्ट प्राइस पता थी, सेलिंग प्राइस पता थी, उसे एक्स निकाला, वैसे ही वाई निकाला, टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस वगैरह पूरी मेहनत करके निकाला, दिखा लॉस है तो फिर लॉस परसेंटेज निकालना तो मुझे आता ही है। समझा ना? देखो कैलकुलेशन नो डाउट थोड़े से बोर है, ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया था, आई एम होपिंग ये फटाक से यहाँ पे पॉज करके आप लोग दोनों कॉस्ट प्राइस ऐसा निकाल लो। गाइस ये बचा हुआ अभी आप लोग प्लीज सॉल्व कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जो मुझे बहुत पसंद है वाला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का ही आप लोगों का। देखिए आप लोग मान लीजिए कुछ चॉकलेट्स बेचते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया है, 100 चॉकलेट खरीद के लाइए, आपने 100 चॉकलेट्स खरीद के लाई, कॉस्ट प्राइस में भी उनका सबका 5 था, ठीक है, तो कितने हो गए चॉकलेट्स, कितने रुपए की होगी? 500 रुपीज़ ही, आपने 500 रुपीज़ पे किया, ठीक है। अब आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, ठीक है, आपने चुपचाप चुपके से 10 चॉकलेट खा गई, ठीक है सर, पर आप तो बिजनेस में हो, अब बची कितनी है आपका? 90 चॉकलेट्स ही बची है, ठीक है। अब क्या, अब आपने वो 90 चॉकलेट्स को बेचा 6 रुपीज़ में, तो कितने हो गए आपके? 540 रुपीज़ हो गए। अब आपको बताना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखो बेटा आपके खाने के बाद में भी आपको 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब देखो वैसे बिजनेस में से खाना वाना अलाउड होता नहीं है, बट मान लो 10 चॉकलेट खाने की जगह पे वो 10 चॉकलेट खराब निकली, हो गया कुछ कारण से, कुछ खराब निकली, फटी हुई निकली, या कुछ भी ऐसा इशू था, ठीक है, तो भी आप देखो अब 90 चॉकलेट ही बिकी है आपकी, 90 चॉकलेट कितने में बिकी है? हर एक 6 में बिकी है, आपका सेलिंग प्राइस 540 हुआ है। वैसे इसने बल्ब के सिचुएशन में दिया है, तो क्या दिया भाई देखिए, एक शॉपकीपर ने बल्ब खरीदा कितने? 200 एट 10 रुपये ईच, ठीक है, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 200 इंटू 10 मतलब 2000 रुपीज़ हो गया। 5 खराब निकली, कुछ नहीं कर सकता, तो उसको फेंकनी पड़ गई, तो उसे बची हुई कितने में बेचा? 12 रुपये में बेचा। देखिए मेरी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, बची कुछ नहीं 95, 12 रुपये में, ठीक है, 95 12 देखो 10 + 1 18 19 5 9 0 4 1 1 4 0, ठीक है, एक बार देख लीजिए, 10 + 1 18 19 क्रॉस 5 9 0 4 1 8 1 9 10 11, हाँ ठीक है, तो कितने में बेची? एक उससे भी गलत हो रहा है ना, ओह सॉरी 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 195 बल्ब बचेंगे, सॉरी 195 बल्ब बचेंगे ना अपना, तो 95 बल्ब ही नहीं, 195 इंटू 12, ठीक है, 10 + 1 18 19 + 1 2 3 5 9 1, ये हो गया 0, 9 + 5 14 + 1 10 2340 होगा, ठीक है, चलो ठीक है। तब हमें क्या पता करना है? प्रॉफिट या लॉस है, सही तो फट से दिख ही रहा है, प्रॉफिट है कितने का है? 2340 माइनस 2000 मतलब 340 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट, अगर 2000 मेरा ये था तो 340 मेरा प्रॉफिट था, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो ये एक्स रहेगा, तो इम्प्लाइज 2000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 340 इंटू 100, तो एक्स की रेट रहेगी 340 इंटू 100 वाला अपॉन 2000, ये 000 ये और ये कट गया, ये 1 था ये 17 था, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 17% होगी, मतलब आपका अभी भी प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है बेटा? 17% हुआ है। समझा? देखो ये बिजनेसेस में होता ही है बेटा, आप जितना सामान लेके आओगे हर एक उतना का उतना सामान बिकेगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमारा जैसे आटा या फिर गेहूँ लाते हैं बोरी बोरी भर के, 100 बोरी आ लाए बेटा, एक आधा बोरी चोरी हो जाए या खराब हो जाए, चूहा हुआ खा जाए, बहुत कॉमन है, पर अपना बिजनेस है बेटा, वो क्या करेंगे, उसको अपने को अब इग्नोर करना पड़ता है, फिर बचवे का सेलिंग प्राइस से करते हैं, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको भी। चलो गाइस अब यहाँ पे हम लोग आज का सेशन खत्म करते हैं, आई होप आपको क्वेश्चन समझे, एनसीईआरटी के ही किए। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है जो कि एनसीईआरटी के नहीं है,
प्लस उसके पहले आपको जो होमवर्क मिलता है वो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बाय गाइस।